इसके अंदर कई किलोमीटर अंदर आकर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। वहाँ पर अपनी फौजी जो नकल हरकत है वो बढ़ाई जा रही है। भारतीय गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई थी कि अब उनके लिए कुछ किया जाए। उनकी जानिब से जो फौजी चौकियाँ वो कायम की जा रही हैं। लद्दाख में इस वक्त एक तहरीक का आगाज हो चुका है। ये तहरीक शुरू किसने की है, क्यों की है? फिर आपने पिछले दिनों एक खबर सुनी होगी कि जो चाइनीज फौज है उसने ये जो लद्दाख है इसके अंदर कई किलोमीटर अंदर आकर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। इस वक्त लद्दाख क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, मैं आपको इस मुतल्लिक आज तमाम मालूमात दूंगा अपने इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DS डिजिटल, मैं हूँ ज़ुबैर रहमान। लद्दाख इस वक्त वो अहमियत का मकाम बना हुआ है जिसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक की नज़रें हैं। पहले इस का महल वकू मैं आपको बताता हूँ कि इसके एक तरफ जो पाकिस्तानी सरहद है वो लगती है, साथ में जो चाइनी सरहद है वो लगती है। ये भारतीय एक रियासत है लद्दाख, और लद्दाख पहाड़ों के दरमियान एक वसीओ अरीज खिता है। 1947 की जब तकसीम हो रही थी तो उस वक़्त ये जो लद्दाख है ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। उस वक़्त चूँकि महाराजा हरी सिंह का इसके ऊपर कब्ज़ा था, या फिर वो इसका सरपरस्त था, या फिर वो इसके तमाम तर इंतज़ामात को देखता था, तो जब ये तकसीम हुई तो उसने भारत के साथ शामिल होने को तरजीह दी, और यूँ जम्मू और कश्मीर से जो लद्दाख है वो एक भारतीय रियासत बन गया। अब इस रियासत के अंदर चूँकि जो भारत की फ़ौजी नकलो हरकत है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर उन्होंने सड़कें बनाई हुई हैं, यहाँ पर उन्होंने बेसिस बनाई हुई हैं, और वो काफ़ी सारे मामलात को यहीं से हैंडल करते हैं, यहीं से देखते हैं। तो साथ साथ अब चूँकि चाइना की जो सरहद है वो लगती है, तो जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने भी अपने तमाम तर जो फ़ौजी मामलात हैं वो वहीं पर मुंतकिल किए हैं। उनकी जानिब से भी उस इलाका में बेसिस बनाई जा रही हैं, वहाँ पर अपनी फ़ौजी जो नकल हरकत है वो बढ़ाई जा रही है। ये बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल है भारत के लिए। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी करता रहता है, इसी तरह उनके जो चाइना के साथ मामलात हैं वो भी आए रोज़ गंभीर रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से भी उसे मुश्किलात का सामना है और यहाँ से भी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब चूँकि बॉर्डर लाइन यहाँ पर है, बॉर्डर लगते हैं, तो अगर इसको भारत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहे तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में कर सकता है। मगर चूँकि झड़पें होती रहती हैं जिसकी वजह से अक्सर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर ये जो जितने भी कारोबारी मामलात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अभी चूँकि मैंने आपसे जिक्र किया था कि वहाँ पर एक तहरीक का आगाज़ किया गया। ये तहरीक किसने शुरू की है? जितने भी मकामी लोग थे, अगर आप उनकी शक्लें देखें या फिर आपने तस्वीरें देखी हों या अगर आपने वीडियो क्लिप में उनको देखा हो, तो उनकी जो शक्लें हैं वो जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनसे भी थोड़ी मुख्तलिफ है। मतलब वो उनसे बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। और फिर इस रियासत के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, जो बुद्ध मत हैं वो भी रहते हैं, कुछ तादाद हिंदुओं की, और जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनकी भी है। अब तहरीक का आगाज़ इसलिए किया गया है कि ये जो आए रोज़ भारतीय रियासत की जानिब से झड़पें की जाती हैं, उसकी वजह से उनके जो मुआशी हालात हैं वो ख़राब हैं, उनके जो सियासी हालात हैं वो ख़राब है। फिर उनको अलग से किसी किस्म की कोई शनाख्त नहीं मिल रही। अपनी शनाख्त हासिल करने के लिए, अपने हकूक़ हासिल करने के लिए, अपनी सियासी शनाख्त बनाने के लिए उनकी जानिब से एक तहरीक का आगाज़ किया गया है। और अब ये तहरीक कामयाब होते दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों भारत ने उसको टोटल एक अलग टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ उन लोगों के अंदर उम्मीद की किरण पैदा हुई कि अब कुछ हमारे हालात बेहतर होंगे। क्योंकि पहले जितने भी हालात थे उसकी वजह से उनके लिए कोई अलग से फ़ंड भी नहीं था, फिर बजट में कोई उनके लिए ख़ास खातिर ख्वाह हिस्सा भी नहीं रखा जाता था। मगर जब से हालात ख़राब हुए हैं उसके बाद जो भारतीय गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गई थी कि अब उनके लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने उसको अलग टेरिटरी डिक्लेयर किया। अब फिर से ये जिस तहरीक का आगाज़ किया है इसका मकसद ये है कि उनकी जो मुतालबात नहीं माने गए थे उनको मनवाया जाए, और अपना जो बजट में एक ख़ास हिस्सा है वो रखवाया जाए। जितनी भी मईशत है वो आधी से ज़्यादा ये जो लद्दाख का एक मकाम है वहाँ से इनकी चलती है, और ये जो मकाम है ये कोई हिमालय और कराकरम के बिल्कुल करीब है। ये एक पहाड़ी चोटी है, पहाड़ी चोटी के दरमियान में
सरसब्ज और शादाब कई किलोमीटर तक फैला हुआ वो इलाका है। और अहमियत इसकी इसलिए है कि भारत को दिफा करने में इस वाले एरिया से या फिर ये वाला जो लद्दाख का पॉइंट है इससे मदद मिलती है। तो अब चूँकि चाइना की वहाँ पर नकलो हरकत बढ़ चुकी है, उनकी जानिब से जो फौजी चौकियाँ वो कायम की जा रही हैं, तो ऐसे में जो भारतीय गवर्नमेंट है या फिर ये जो उनकी आर्मी है उन्हें भी मजबूरन वहाँ पर अपनी जो आर्मी है उसकी तादाद बढ़ानी पड़ रही है या फिर वो भी इस मकाम के ऊपर चौकियाँ बना रहे हैं।